मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे ई-कॉम से टैली टूल का उपयोग करेंगे। अब एक्सेस नाउ बटन पर क्लिक करें। सबसे पहले हम कंपनी को सिलेक्ट करते हैं। अगर कोई कंपनी उपलब्ध नहीं है तो ऐड कंपनी बटन से एक नई कंपनी जोड़ते हैं। वह प्लेटफॉर्म चुनें जिससे आप डेटा कन्वर्ट करना चाहते हैं। हम इस वीडियो में फ्लिपकार्ट को कन्वर्ट करेंगे। 2 कदमों में आपका डेटा XML में कन्वर्ट हो जाएगा। आप यहाँ पूरे निर्देश पढ़ सकते हैं। अपलोड प्लेटफॉर्म डेटा सेक्शन में आपको फ्लिपकार्ट सेल्स रिपोर्ट फाइल को सिलेक्ट करना होगा और अपलोड बटन पर क्लिक करना होगा। अपलोड करने के बाद आप देख सकते हैं कि सिस्टम में कितने इनवॉइस अपलोड हो गए हैं। आवश्यक लेजर को ऑटोमेटिक से टैली में बनाने के लिए ऑटो क्रिएट लेजर का उपयोग करें। अपनी आवश्यकता के हिसाब से अपने लेजर का नाम अनुकूलित करने के लिए मास्टर लेजर में लेजर का नाम बदलें। यहाँ पर आप डेबिट नोट, सेल्स वाउचर और शिपिंग चार्जेस को भी बदल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ मैं फ्लिपकार्ट को flipkart.com में बदलता हूँ। अब हम टैली XML डाउनलोड करेंगे। अब इस डाउनलोड हुए XML को टैली में इंपोर्ट करेंगे। टैली पर हमने अपनी कंपनी को सिलेक्ट कर ली है और अगर हम चेक करते हैं तो हमने कोई भी लेजर नहीं बनाया है और प्रॉफिट लॉस खाते में कोई भी एंट्री नहीं है। अब इंपोर्ट मेनू में ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट करके अपनी डाउनलोड हुई XML फाइल को इंपोर्ट कर देंगे। सभी वाउचर एंट्री हो चुकी है। अब हम लेजर की जांच करते हैं तो हमारे टूल द्वारा सभी आवश्यक लेजर बना दिए गए हैं और प्रॉफिट लॉस में सेल्स, शिपिंग चार्ज और सेलर डिस्काउंट की एंट्री हो चुकी है। इसके साथ ही बैलेंस शीट में डेटर्स, TCS और GST की एंट्री हो गई है। GST टूल का उपयोग करने के लिए धन्यवाद। 30 दिन फ्री के लिए आज ही रजिस्टर करें।